जो भी इस संसार में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके भाग्य का खेल खेलते हैं सौरमंडल में स्थित 9 ग्रह। और इन 9 ग्रहों में से जो मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है शनि। क्यों? क्योंकि इन 9 ग्रहों में से 8 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश है वो है शनि देव। इसलिए उनकी कुदृष्टि अगर आप पर पड़ गई तो आप जीवन भर उनकी नाराजगी को भुला नहीं पाएंगे। आर्थिक, मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकती है। शनि देव की नाराजगी कुदृष्टि, प्रकोप, थैया या 7.5 की पनौती के रूप में जानी जाती है। शनि देव की कुदृष्टि आम आदमी पर, सर्व जाति पर या किसी भी धर्म के मानने वालों पर पड़ सकती है। जो आकाश मार्ग पर चलते हुए अगर अपनी कुदृष्टि किसी के परिवार पर डाल दे तो उस परिवार में कलेश, मनमुटाव और पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं। भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे को फूटी आंख नहीं सुनाता। ऐसे शनि देव की कुदृष्टि को सुदृष्टि में बदला जा सकता है सही समय पर उपाय करके। एक बात आपको बता दूं, अगर शनि दोष आप पर है तो इसका प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। मान लीजिए किसी का जन्म ऐसे समय में हुआ हो जब जन्म लेते ही शनि और चंद्रमा उसकी जन्म पत्री में एक साथ बैठे थे, तो शनि मां पर भारी होता है, चाहे वो 12 भाव की पत्रिका में किसी भी भाव में क्यों न बैठे हों। यही विष योग कहलाता है। ऐसे समय में यदि मां की सुरक्षा ना की जाए और सही उपचार ना दिया जाए तो जातक के साथ साथ उसकी मां को भी शारीरिक परेशानियों का बड़े पैमाने पे सामना करना पड़ता है। इसी कारण कहते हैं कि हमारे सारे रिश्ते कहीं न कहीं शनि के समय चक्र से प्रभावित होते ही हैं। शनि की 7.5 जिस किसी स्थान से लगेगी, जिस किसी स्थान पे भी उसकी कुदृष्टि पड़ेगी, वो उस रिश्ते को प्रभावित करेगी ही करेगी। ऐसे में उस रिश्ते के लिए शनि उपाय बेहद जरूरी है। अगर आप भी लक्ष्मी की कामना करते हैं, ऐश्वर्य की चाहत रखते हैं, तो समझ लीजिए बिना शनि देव की मर्जी के किसी को भी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि लक्ष्मी जी ने शनि देव से कहा है कि जहां पर तुम प्रसन्न रहोगे वहां पर मैं सदा विराजमान रहूंगी, और जहां पर तुम रूठ कर चले जाओगे वहां तो मैं पहले से ही रूठ कर चली जाऊंगी। यदि शनि देव की कृपा आप पर हो गई तो लक्ष्मी खुद ब खुद आपके पास चली आएगी।